एक भक्ति की चिंगारी हमारे भीतर है और वह भक्ति की चिंगारी ही हमें परमात्मा से मिलाती है। कई माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि हमारी कॉलोनी से मंदिर बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं कि वहाँ मंदिर हमारे पास में लगता नहीं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर जाने नहीं देते, हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुँच पाते। कई लोग हैं और कई तरह की बाधाएं भी हैं मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रवेश नहीं मिलता, अंदर जाने नहीं देते। और कई कई जगह ऐसी है जहाँ मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हो। 12 ये वायव्य संहिता कर रहे। मान लो मंदिर नज़दीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहाँ बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाए। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है। कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान कर दिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर, बड़ा कर कर
फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया जाए। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रख कर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच गलत विचार गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है, बेलपत्र का, और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो, वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिवता रहेगी वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा। कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है, देता रहता। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना 2 महीना 15 दिन 1 दिन 8 दिन जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चला जाएगा, अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते हो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है, एक क्षण के अंदर हजारों। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप श्री नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लीजिए। हमारे यहाँ बाबा का, आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ
बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है, और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ के काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। पर जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते हैं, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ, पर साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है, एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथा कर। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य। यहाँ पर भी फुलेरा बनता है, हम व्यासपीठ जहाँ है यहाँ पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए बाबा के। हमारे घर पर भी बनता है बाबा के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना, तो वो भी आनंद। क्या दिखा? बेलपत्र अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बगैर रहता नहीं है। वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता, उसका ऊर्जा हमें सुख देता। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहाँ से प्रसाद मांगो ना मांगो, पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं, बेलपत्र कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहाँ बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती है। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी। नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया है, खा लिया तो कोई कष्ट तो। अरे कौन ने कहा कष्ट? बेलपत्र अपना असर दिखाता है। कोई भी चढ़ाए, कैसा भी चढ़ाए, चलो तुम जाओ बेलपत्र के हाथ में, लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो। बाबा बड़ी दुखी हूँ, कष्ट में हूँ। कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए, तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या। एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे माँ पार्वती जी बाल्यावस्था में थी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को। पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते हैं।